हाय किड्स। आशा करता हूं कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 एसएन दे से मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड का एक सम देखेंगे और एक सम करोगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है 6 पार्ट 3 जो कि सीबीएसई 2009 में भी आया था। देखते हैं। सॉल्व बाय मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6, x प्लस 2z इक्वल्स टू 7, 3x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 12। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो इसको हम लोग पहले मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे ax इक्वल्स टू बी। अब a क्या है, x क्या है, b क्या है। a आपका क्या है, इट्स द कोफिशिएंट ऑफ x y z। देखो पहला इक्वेशन में देखो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 1 है, y क्या है 1 है, z क्या है 1 है। सेकेंड इक्वेशन देखो कोफिशिएंट ऑफ x 1 है, y वाला टर्म नहीं है मतलब कोफिशिएंट ऑफ y 0 होगा और कोफिशिएंट ऑफ z है 2। और तीसरा इक्वेशन देखते हैं 3 1 1। तो a कंटेन्स द कोफिशिएंट ऑफ x y z। अच्छा कैपिटल X क्या है, जिस वेरिएबल का वैल्यू हमें निकालना है यानी कि x y z। ध्यान से देखो। और b क्या रिप्रेजेंट करता है, द कांस्टेंट ऑन द राइट हैंड साइड। सो अगर कांस्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में है तो उसको राइट हैंड साइड में ले जाना। ठीक है, तो यहां पे मेरा कांस्टेंट है 6 7 12। अब इन तीनों इक्वेशन को हम लोगों ने मैट्रिक्स फॉर्म में ax इक्वल्स टू b रिप्रेजेंट किया। अब देखना ध्यान से, यहां से मैंने बोला ax इक्वल्स टू b, तो x क्या होगा, x होगा a इनवर्स b। ओके, और a इनवर्स कैसे निकालेंगे हम लोग, a इनवर्स इज एडजॉइंट a बाय det a, डिटर्मिनेंट ऑफ a। स्टेप बाय स्टेप पहले हम लोग det a निकालना सीखते हैं। det a हमको निकालना आता है, एडजॉइंट a देखेंगे कैसे निकाला जाता है। पहले det a निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये आपका रहा a क्या है, a है आपका 1 1 1 1 0 2 3 1 1। ठीक है, तो det a कैसे निकालेंगे, इसको एक्सपैंड करेंगे किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में। तो पहला जो रो है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग इसको एक्सपैंड करते हैं। तो पहला एलिमेंट क्या है 1, तो 1 इंटू द माइनर ऑफ 1। माइनर ऑफ 1 क्या है, यहां पे एक परपेंडिकुलर लाइन एक वर्टिकल लाइन बनाते हैं, जो बाकी जो 4 एलिमेंट बच रहे हैं वो आपका माइनर है। ठीक है, क्लियर है। चलो अब माइनस फॉर्मूला का आता है, फिर सेकेंड एलिमेंट 1, फिर सेम करेंगे हम लोग। ये था देखो, ये वाला 1 लिया हम लोगों ने, ये लाइन बनाएंगे हम लोग। क्या बचा 1 2 3 1। ठीक है, तो हम लोग एक सेकेंड 1 2 3 1 ये लिखेंगे 1 2 3 1। फिर थर्ड एलिमेंट प्लस 1, सेम आप बना दो ऐसे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। तो क्या बचा 1 0 3 1, तो 1 0 3 1 1 0 3 1। अब इसको एक्सपैंड करना हमें आता है, देखिएगा ध्यान से। ये क्या होगा 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 0 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2, फिर माइनस 1। सेम ओवर हियर 1 इंटू 1 1 एंड 3 2 टाइम्स इज 6, सो माइनस 6। माइनस फॉर्मूला का है प्लस 1, फिर यहां पे 1 1 टाइम 1 एंड दिस इज माइनस 0। अब थोड़ा ब्रैकेट खोल दो इसको, तो 1 इंटू माइनस 2 दैट्स माइनस 2, माइनस 1 इंटू माइनस 5, माइनस 1 इंटू माइनस 5 ये आपका प्लस 5 हो जाएगा। यहां पे प्लस 1, तो ये हो गया 4। तो det a मेरा क्या निकला है, det a मेरा निकला है 4। ये 0 ना हो। ठीक है ना,
अब हम लोग निकालेंगे, डेटा मेरा निकल गया एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा, देखिएगा इस पेज में करते हैं हम लोग। ए मेरा क्या था, ए था मेरा 1 1 1 1 0 2 और 3 1 1। ध्यान से देखिएगा 3 1 1। अब हम लोग यहां से एडजॉइंट ए निकालेंगे, थोड़ा ये बड़ा है, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं देखिएगा ध्यान से, एक बड़ा सा बनाएंगे हम लोग और हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर लिखते हैं हम लोग, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर। जैसे 1 का कोफैक्टर क्या होगा, तो ये लाइन बनाएंगे हम लोग, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो 0 2 1 1, तो वो 1 की जगह हम लोग वही लिखेंगे, उसका कोफैक्टर देखो 1 2 सॉरी 0 2 1 1। ध्यान से देखिएगा। फिर ये सेकेंड एलिमेंट, यहां देखो, यहां 1 2 3 1 1 2 3 1। अब कोफैक्टर मैंने बोला तो एक माइनस साइन आएगा, ठीक है, बाहर में। फिर इस 1 का कोफैक्टर लिखेंगे हम लोग 1 0 3 1। सेम देखो, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, तो 1 0 3 1। फिर इस 1 का कोफैक्टर लिखेंगे, एक नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। साइन का मैं बता दे रहा हूं कैसे प्लस माइनस आता है। अब ये देखो, ये हो गया 1 1 1 1, यानी कि 1 1 1 1। इसी तरह अब 0 का करेंगे, अब मैं लाइन नहीं दे रहा हूं, जो गया 1 1 3 1 1 1 3 1। इसी प्रकार इस 2 का करते हैं, तो 1 1 3 1 1 1 3 1, बार में एक माइनस साइन, ठीक है। फिर नेक्स्ट करते हैं, इस 3 का देखते हैं, तो 1 1 0 2 1 1 0 2, फिर माइनस साइन, ठीक है। इस 1 का करते हैं, तो 1 1 1 2 1 1 1 2। फिर लास्ट एलिमेंट है मेरा इस 1 का, तो 1 1 1 0 1 1 1 0। सबके कोफैक्टर को हमने लिखा है, हर एक एलिमेंट के, ठीक है। या फिर देखो, पहला वाला प्लस होता है, याद रखना, दूसरा वाला माइनस, फिर प्लस, ऑल्टरनेट, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। और इसका ट्रांसपोज हमें करना पड़ेगा। ट्रांसपोज का मतलब रो चेंज होगा कॉलम में, ठीक है। तो हमने हर एक एलिमेंट के माइनर को लिखा है अलॉन्ग विद द साइन, कोफैक्टर वो बन जाता है, ट्रांसपोज किया है, ठीक है। अब सबको सॉल्व कर लो, ध्यान से देखिएगा। एडजॉइंट ए, ठीक है, उसको सॉल्व करना हमें आता है। 0 और ये हो गया -2, मतलब -2 बचेगा यहां पे। 0 1 ज़ा 0, -1 2 ज़ा 2, तो -2 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट वाला देखो, 1 1 ज़ा 1 -6, यानी कि -5 +5 हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखो 1 -0, 1 1 ज़ा 1 -0 है कि नहीं, तो ये हो गया 1, ठीक है। इसी प्रकार ये देखो 1 1 ज़ा 1 माइनस, तो ये 0 ही बचेगा। 1 1 ज़ा 1 -3, यानी कि -2 बचेगा। 1 1 ज़ा 1 और ये -2, 3 हो गया। देखो फिर से देखते हैं, 1 1 ज़ा 1 -3, यानी कि -2 +2 हो जाएगा, ठीक है। फिर से ये वाला देखते हैं, 1 2 ज़ा 2 और ये तो 0, तो 2 क्रिस क्रॉस, ठीक है। यहां पे देखो दिस इज 2 -1 है कि नहीं, तो ये -1 हो गया। यहां पे देखो 0 -1 मतलब -1, ठीक है। और ट्रांसपोज भी था। अच्छा, ट्रांसपोज कर देते हैं हम लोग, तो रोज मेरा कॉलम में बदल जाएगा, मतलब -2 5 1 0 -2 2 और 2 -1
-1। ठीक है, चलो अब 1 मिनट रुक जाओ, 1 सेकेंड, इसका होगा 1031, तो ये हो गया। ठीक है, ये सही किया हम लोगों ने, एकदम सही है। चलो ये एडजॉइंट ए निकल गया हमारा। अब देखो हमारा क्या बोल रहा था वो, ए इनवर्स इज एडजॉइंट ए बाई डेट ए एंड एक्स इज ए इनवर्स बी। ठीक है, तो एक्स क्या होगा, पहले ए इनवर्स, एक्स होगा ए इनवर्स यानी कि एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए, ध्यान से देखिएगा, बाई डेट ए, डेट ए मेरा क्या था 4 था, इंटू बी, इंटू बी, बी क्या है मेरा, बी है मेरा 6 7 12, 6 7 12, ध्यान से देखो सही है। चलो तो x हो गया मेरा ए इनवर्स, ए इनवर्स मतलब एडजॉइंट ए बाई डेट ए इंटू बी। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये बाई फॉरवर्ड बाद में करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है कि नहीं, तो -2 इंटू 6 प्लस 0 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 12, यही होगा ना, तो हो गया -12 प्लस 0 प्लस 24 यानी कि 12 हो गया। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेम, 5 इंटू 6 प्लस -2 इंटू 7 प्लस -1 इंटू 12, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 30 -14 -12, तो ये हो गया आपका 4। देखो ध्यान से, ठीक है। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यानी 1 इंटू 6 प्लस 7 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 12, ये कितना होगा 6 प्लस 14 -12, सही है। हाँ, तो ये हो गया 8 डिवाइडेड बाई 4 है, देखो ध्यान से, बाई 4 तो था ना। अब क्या करना, इन सबको 4 से आप डिवाइड कर दो, तो ये हो गया मेरा 3 1 2, और कैपिटल एक्स क्या था मेरा, कैपिटल एक्स था XYZ इज इक्वल टू 3 1 2, तो x का वैल्यू 3 आ गया, y का वैल्यू 1 आ गया और z का वैल्यू 2 आ गया। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको एडजॉइंट ए निकालना आना चाहिए। याद रखिएगा x का वैल्यू क्या होता है, a इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स बी, और a इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट a बाई डेट a इंटू बी। यहीं पर मैंने किया, देखो एडजॉइंट a बाई डेट a इंटू बी, और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल मैट्रिक्स मेथड, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये मेरा आया। फिर उसको 4 से डिवाइड कर दिया, 4 नीचे था पहले से, तो 3 1 2, और कैपिटल एक्स क्या था मेरा, XYZ था, है कि नहीं। फिर से देख लो एक बार, इसको आप AX इक्वल्स टू बी फॉर्म में लिखते हो। A है कोफिशिएंट ऑफ XYZ, X है जो वेरिएबल्स आपको निकालना है, और B है कांस्टेंट जो कि राइट साइड में है। फिर हम लोग X इक्वल्स टू A इनवर्स B लिखते हैं। A इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट A बाई डेट A। पहले हम लोगों ने डेट A निकाला, सबसे पहले A आपको दिया हुआ था, डेट A निकाला। कोई भी रो या कोई भी कॉलम से आप एक्सपैंड कर सकते हो, अगर आपको डिटर्मिनेंट आपने किया है पहले भी तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एडजॉइंट A निकालना था हमें। एडजॉइंट A मतलब हर एक एलिमेंट होता है उसका हमको कोफैक्टर लिखना पड़ता है। ठीक है, जैसे 1 था ना पहला वाला एलिमेंट, तो ये बना दिया, ये जो चारों एलिमेंट लिया है वही लिखना पड़ेगा हमको। ठीक है, उसी का कोफैक्टर लिखना पड़ेगा, सबका, सब एक एलिमेंट का। ओके, साइन याद रखिए, पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। अगर आपने डिटर्मिनेंट किया है तो माइनर कोफैक्टर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जस्ट इसको एक्सपैंड किया हम लोगों ने, क्रिस क्रॉस, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू -2 -2,
तो ये हो गया 0 -2 यानी कि -2, तो वही हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। ऐसे करके सबको सॉल्व किया हम लोगों ने, ठीक है। फिर एडजॉइंट मिल गया, आपको ट्रांसपोज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे देखिए ट्रांसपोज दिया हुआ था, ट्रांसपोज मतलब ये आया ना आपका सॉल्व करने के बाद, तो रो को कॉलम में बदल देना आप। ये आपका पहला रो था, ये देखो पहला कॉलम बन गया। ये आपका दूसरा रो था, ये आपका दूसरा कॉलम हो गया। ये आपका तीसरा रो था, ये आपका तीसरा कॉलम बन गया। उसके बाद क्या है, x इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स इज एडजॉइंट ए बाई डेट ए इंटू बी। सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, सही है। तो या तो क्रेमर्स रूल या तो ये मेथड से एक सम वेस्ट बंगाल में आता ही आता है, ठीक है। आईसी में भी, सीबीएसई में ये सम आता ही आता है। चलो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कोई और एक छोटा सा टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक सॉल्व करेंगे। टिल देन टेक केयर, बी सेफ।